रखें आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स यानी इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से कहां पर खरीदारी या फिर बिकवाली की रणनीति बन रही है। शुरुआत प्रभुदास लीलाधर की कॉल से करेंगे। एनटीपीसी यहां पर खरीदारी की कॉल है और साथ ही श्नाइडर इलेक्ट्रिक में भी बाय कॉल इनिशिएट करने की राय है। प्रभुदास लीलाधर का मानना है कि एनटीपीसी को आप खरीद कर चल सकते हैं। 175 के टारगेट्स को यहां पर मानकर चले और यहां पर स्टॉप लॉस जो है 165 का मेंटेन करना होगा। इसके अलावा श्नाइडर इलेक्ट्रिक पर भी खरीदारी की जा सकती है 190 तक के टारगेट्स के लिए 178 का स्टॉप लॉस लगाकर। कल भी हमने देखा था हरे निशान के साथ करीब 3-3.5% तक के अपमूव्स इस स्टॉक में नजर आए थे। कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से पूनावाला फिनकॉर्प और साथ ही एम्फासिस दोनों पर ही खरीदारी की रणनीति है। पूनावाला फिनकॉर्प करीब 285 के टारगेट्स को स्टॉप लॉस को मानकर चलें। 305 के टारगेट्स को मद्देनजर रखते हुए खरीदारी की जाए। वहीं एम्फासिस के स्टॉक में भी हम लगातार देख रहे हैं स्पेस में ही एक्शन है और इस एक्शन के चलते बाय कॉल्स इनिशिएट करने की राय 2220 तक के टारगेट्स यहां माने जा सकते हैं। एसआरएफ कल हमने देखा था कंपनी के नतीजे भी आते हुए दिखे थे। स्टॉक कल से मूवमेंट भी दिखा रहा है और ये स्टॉक हमारे रेडार पर भी है। एक्सिस सिक्योरिटीज की भी राय है यहाँ पर खरीदारी की जानी चाहिए। 2230 तक के टारगेट्स के यहाँ मानकर चलें और यहाँ पर 2100 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। और साथ ही पॉलीकैप पर भी खरीदारी की रणनीति खरीदारी की जाए 2880 तक के टारगेट्स के लिए 2770 का एक स्टॉप लॉस। तो क्लियरली 6 ट्रेडिंग कॉल्स हैं आपके सामने और सारी की सारी जो है वो खरीदारी की है। क्लियरली बाय कॉल्स इनिशिएट करने की इंडेक्स स्पेसिफिक नजरिया लगातार एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि कॉशियस आउटलुक अपनाएं, रिसर्च करें और कुछ सिचुएशन या कुछ सिनेरियोज ऐसे भी हो सकते हैं जबकि आप ट्रेड्स ना लेकर बाजार को सिर्फ वॉच लिस्ट में रखें, सिर्फ रिव्यू करें। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जो है भरपूर है। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स डिफेंसिव जैसे कि फार्मा, ऑटो, एफएमसीजी में भी नजर आ रहे हैं। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि बाजार में आपको खरीदारी के मौके दे जाएंगे। इंडेक्स के अलावा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर नजर रखनी चाहिए। कमोडिटी मार्केट्स का जायजा लेंगे। कमोडिटी मार्केट्स पर सारे के सारे कॉल स्ट्रैटेजीज लेकर एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। शुरुआत आज बुलियन मार्केट से कर लेते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं सेफ हेवन के तौर पर जहां अच्छा एक्शन बुलियन मार्केट में नजर आ रहा था वो एक्शन मानो कम होता हुआ सोने चांदी की चाल में बिकवाली का दबाव है। ये कमजोरी क्या और ज्यादा गहराएगी? इनफैक्ट चांदी परफॉर्म कर रही है लेकिन सोने में लाल निशान के साथ कामकाज है। यहाँ से क्या कोई सेल स्ट्रैटेजी बनेगी? जी मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग। अब आज से फेड की बैठक शुरू हो जाएगी और इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी दिख रहा है। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा लेकिन डॉलर इंडेक्स जो कि 102 से नीचे ट्रेड हो रहा था लगातार, वो अभी 102 से ऊपर की तरफ ट्रेड होने लगा है। तो यहाँ पे एक तो सेफ हेवन बाइंग डॉलर इंडेक्स में वापस आया है। दूसरी चीज है कि गोल्ड की जो रैली है ऊपर की तरफ से टायर्ड दिख रही है, तो और रुपये की अप्रिशिएट होने की भी थोड़ी सी संभावना, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स गोल्ड जो है वो थोड़ा सा दबाव में रह सकता है। 56,750 के करीब यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 56,400 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 56,900 तक का लगा के चल सकते हैं। ग्रेजुअली मानसी मुझे लग रहा है कि जो बुलियन मार्केट में है वो थोड़ा सा करेक्शन मोड में आ सकता है। ज्यादा यहाँ पे फॉल नहीं है लेकिन 56,100 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। राइट, तो चलिए बिकवाली की रणनीति, बड़ा फॉल तो नहीं दिखेगा लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस पर सेल कॉल इनिशिएट किया जाना चाहिए गोल्ड पर, ये राय। वंदना, बुलियन मार्केट के अलावा एनर्जी पैक को अगर देखें, कच्चे तेल, नेचुरल गैस पर आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि कच्चे तेल में जो एक उबाल था वो मानो कम हुआ है। करीब $88 के आसपास ब्रेंट क्रूड में हमने ट्रेड देखा था। अब हम देख रहे हैं 85-86 के लेवल्स और घरेलू बाजार में भी 100 अंकों की गिरावट, 6400 के इर्द गिर्द ही कच्चे तेल की चाल। जी मानसी, बिल्कुल सही कहा आपने। कच्चे तेल में भी मुझे लग रहा है जिस तरीके से इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं यहाँ पे यूएस में और ऊपर से यहाँ पे रैली टायर दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट में भी लग रहा है कि $2 से $2.5 तक की जो गिरावट है इस हफ्ते में माता हुआ देख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि एमसीएक्स में यहाँ पे 64, 35 या 25 के लेवल्स आते हैं। मुझे लग रहा है सेलिंग साइड में ही रहना चाहिए। 63.50 का टारगेट होगा तो स्टॉप लॉस 64.70 का लगा के चल सकते हैं। फॉल यहाँ पे ज्यादा नहीं है क्योंकि चाइना से सपोर्ट मिल रहा है। अभी एक डेटा आया है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 7 बजे के करीब, वो 49.8 एक्सपेक्टेड था लेकिन वो आया है बेटर देन एक्सपेक्टेड 50.1, जो कि काफी बढ़िया डेटा है फिलहाल चाइना के लिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डाउनसाइड तो कमोडिटीज में है लेकिन चाइना की बढ़ने के कारण यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि जो फॉल है वो लिमिटेड होगा। लिमिटेड फॉल होगा लेकिन बिकवाली की रणनीति 6350 घरेलू बाजार में, नेचुरल गैस में। बेस मेटल्स पर भी आपका आउटलुक, क्या स्ट्रैटेजी बन रही है इस वक्त वंदना? मुझे बेस मेटल में लेड में सेलिंग लग रहा है कि लेड ने इंडिकेशंस लेट दिए हैं यहाँ पे, तो 1-2 रुपए तक की सेलिंग वहां पे आ सकती है। कॉपर में मुझे लग रहा है कि कॉपर में थोड़ा सा बाउंस
पे यहाँ पे सेल करना चाहिए, लगभग 785 के करीब आता है। सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। नीचे की तरफ मुझे 775 लग रहा है। स्टॉप लॉस इसके लिए 790 का होगा। ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए बेस मेटल में भी। तो डिक्लाइन बेस मेटल्स में भी कंटिन्यू रह सकता है। वंदना, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, कमोडिटी मार्केट्स पर आपका आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए।